जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे 9th क्लास का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 कोशिका। कोशिका पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा बहुत बायोलॉजी के बारे में देख लेते हैं कि इसके जनक कौन है, यह किन किन शब्दों से मिलकर बना है, यह किस भाषा का शब्द है। आइए हम लोग देखते हैं। तो बायोलॉजी जो है ये दो शब्दों से मिलकर बनता है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से मिलकर बना है। बायोलॉजी कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से। एक बोलते हैं हम लोग बायोस, क्या बोलते हैं? बायोस। और दूसरे को हम लोग बोलते हैं लोगोस, लोगोस बोलते हैं। बायोस का क्या अर्थ होता है? तो सभी सजीव होता है। क्या अर्थ होता है? सभी सजीव, सभी सजीव। और लोगोस का अर्थ क्या होता है? तो अध्ययन करना। क्या करना? अध्ययन करना, अध्ययन करना। यानी कि सभी सजीवों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है या बायोलॉजी कहलाता है। किन शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से, एक बायोस और दूसरा लोगोस। बायोस का क्या अर्थ होता है? सभी सजीव। और लोगोस का अर्थ क्या होता है? अध्ययन करना। यानी कि सभी सजीवों के बारे में क्या करना? अध्ययन करना। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है या बायोलॉजी कहलाता है। यह ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है बायोलॉजी? तो ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का शब्द है बायोलॉजी। किस भाषा का शब्द है बाबू? तो ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। बायोलॉजी के जनक कौन है? तो बायोलॉजी के जनक अरस्तु है। कौन है? अरस्तु है। बायोलॉजी के जनक कौन है? तो अरस्तु है। बायोलॉजी कितने भागों में बांटा गया है? 9th क्लास में बायोलॉजी को आप लोग अलग अलग भागों में बांट के नहीं पढ़ते हैं। ये नहीं कि बोटनी अलग पढ़ेंगे और जूलॉजी अलग पढ़ेंगे। एक ही बुक होता है, उसमें बोटनी भी होता है और जूलॉजी भी होता है, दोनों साथ साथ। हम लोग को खिचड़ी बना के दे दिया है पढ़ने के लिए। लेकिन आप जब सीनियर क्लास में जाइएगा, 8th क्लास में पढ़िएगा, तो उसमें आपको बोटनी अलग पढ़ना पड़ेगा और जूलॉजी अलग पढ़ना पड़ेगा। दोनों अलग अलग पढ़ना पड़ता है। लेकिन 9th क्लास और 10th क्लास 8th क्लास में सभी हम लोग खिचड़ी बना के पढ़ते हैं। बोटनी भी पढ़ेंगे साथ में और जूलॉजी भी साथ में पढ़ेंगे। लेकिन इसको आसान बनाने के लिए, ताकि और आसान हो जाए बायोलॉजी, तो इसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। बायोलॉजी कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। एक को क्या बोलते हैं बाबू? जूलॉजी बोलते हैं और दूसरे को क्या बोलते हैं? बोटनी बोलते हैं। बायोलॉजी कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं जूलॉजी। क्या बोलते हैं? जूलॉजी बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं जंतु विज्ञान। क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान बोलते हैं। और इसको बोलते हैं बोटनी। क्या बोलते हैं? बोटनी बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं पादप विज्ञान। क्या बोलते हैं? पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान। वनस्पति किसका पति है जी? वनस्पति, वनस का पति है विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? इसके जनक कौन है? तो अरस्तु ही होगा। बायोलॉजी के जनक भी कौन थे? अरस्तु ही है। और इसके भी जनक कौन हो जाएगा? अरस्तु ही होगा, अरस्तु ही होगा। पादप विज्ञान के जनक बदल जाते हैं। पादप विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस है। कौन है? थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। जूलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान कहते हैं। इसमें हम लोग केवल जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। केवल किसमें? जंतुओं के बारे में। जो हमें दिख रहा है उसके बारे में पढ़ना है, और जो हमें नहीं दिख रहा है उन जीवों के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान कहलाता है। इसके जनक कौन है? अरस्तु है। पादप, इसमें पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है। किसके बारे में? पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? पादप विज्ञान कहलाता है या वनस्पति विज्ञान कहलाता है। इसके जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस है। कौन है? थियोफ्रेस्टस। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बायोलॉजी शब्द का प्रयोग, शब्द का प्रयोग, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो लैमार्क ने किया था। कौन किया था? लैमार्क और ट्रेवीरेनस ने किया था। लैमार्क और ट्रेवीरेनस ने किया था। ट्रेवीरेनस ने किया था। कौन किया था? लैमार्क और ट्रेवीरेनस ने किया था। बायोलॉजी कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से। एक को बोलते हैं बायोस और दूसरे को क्या बोलते हैं? लोगोस। बायोस का अर्थ क्या होता है? सभी सजीव। और लोगोस का क्या अर्थ होता है? अध्ययन करना। यानी कि सभी सजीवों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है या जीव विज्ञान कहलाता है। बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है? तो ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। बायोलॉजी का जनक कौन है? तो अरस्तु है। कौन है? अरस्तु है। बायोलॉजी को और आसान बनाने के लिए इसे दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक को बोलते हैं जूलॉजी और दूसरे को बोलते हैं बोटनी। जूलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान बोलते हैं। इसके जनक कौन है? तो अरस्तु ही है। बायोलॉजी के जनक भी अरस्तु ही है। और दूसरे को बोलते हैं बोटनी। क्या बोलते हैं? बोटनी। बोटनी को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान। इसमें हम लोग केवल पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस है। कौन है? थियोफ्रेस्टस है।
बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। कौन किया था? लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। अब हम लोग लौटते हैं अपने चैप्टर पे, कोशिका। हम लोग को पढ़ना है मुख्य रूप से कौन सा चैप्टर? कोशिका पढ़ना है। ये समझ में आ गया? बायोलॉजी कितना शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से, एक बायोस और दूसरा लोगोस। बायोस का अर्थ होता है सभी सजीव और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना, यानी कि सभी सजीव के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी या जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, और ये किस भाषा का शब्द है? तो ग्रीक भाषा का शब्द है। इसके जनक कौन है? अरस्तु है। बायोलॉजी कितने भागों में बटा गया है? दो भागों में बटा गया है। एक को बोलते हैं जूलॉजी और दूसरे को बोलते हैं बॉटनी। जूलॉजी में किसके बारे में अध्ययन करते हैं? तो जंतुओं के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? जूलॉजी कहलाता है। और पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? बॉटनी या पौधा विज्ञान कहलाता है। इसके जनक कौन है? तो अरस्तु है। इसके जनक कौन है? पादप के? तो थियोफ्रास्टस है। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। आइए हम लोग अपने चैप्टर में चलते हैं, कोशिका पे। हम लोग का चैप्टर है कोशिका। कोशिका इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं वो? सेल बोलते हैं। सेल बैटरी वाला सेल नहीं है। सेल का मतलब क्या है? कोशिका है। सेल का मतलब क्या है? कोशिका है। ना तो लड़के समझ जाएगा बैटरी वाला सेल सब पढ़ा रहे हैं। बैटरी वाला सेल नहीं पढ़ा रहे हैं, ये कोशिका वाला सेल पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? कोशिका वाला सेल। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। कहते हैं ये जीवन का ही इकाई है। क्या है? उसका जीवन का इकाई है। कोशिका के मिलने से ही क्या बनता है? हमारा शरीर बना हुआ। कोशिका के बहुत सारे कोशिकाओं के मिलने से हमारा क्या बन गया है? शरीर बन गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कोशिका जो है, कोशिका ये किस भाषा का शब्द है? तो ये कोशिका जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है। कोशिका के शब्द किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। कोशिका को जीव विज्ञान की भाषा में, कोशिका को जीव विज्ञान की भाषा में, जीव विज्ञान की भाषा में हम लोग साइटो कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटो कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटो कहते हैं। जबकि कोशिका का अध्ययन, जबकि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। जीव विज्ञान की भाषा में इसको क्या कहते हैं? साइटो कहते हैं। अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। किसका? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी कहलाएगा। किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द है। कोशिका किस शब्द का, किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द है। इसे कहते हैं जीवन का इकाई है। कोशिका क्या है? जीवन का इकाई है। जीवन का इकाई है। क्या? कोशिका। कोशिका किसका इकाई है? जीवन का इकाई। आपको पता है कि कोशिका पहले वो कोशिका मिला, फिर कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। तो ऊतक बना, फिर ऊतक के मिलने से क्या बना? अंग बना, फिर अंग के मिलने से क्या बना? अंग तंत्र बना, तब जाके शरीर बना। सबको पता है, इतना तो सबको पता है। जीवन का इकाई कोशिका है। लेकिन कौन थुथुर बैठा जाएगा कोई जगह, कहेगा हम कैसे मान ले, कैसे मान ले कि जीवन का इकाई क्या है? कोशिका है? नहीं मानेंगे। एक बात मैं फिर से इसे रिकॉल करा देता हूं। ये किस भाषा का शब्द है? कोशिका। तो लैटिन भाषा का शब्द है। जीव विज्ञान में इसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान की भाषा में इसे कहते हैं साइटो कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटो कहते हैं। जबकि इसका अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि ये जीवन का इकाई कोशिका ही क्यों है? दूसरा कुछ हो सकता था भाई, कोशिका ही क्या रह गया? तो जीवन का इकाई कोशिका ही क्या है, इसे साबित कैसे करेंगे हम लोग? तो आपको पता है कि कोशिका जो होता है, कोशिका के मिलने से क्या बनता है? वो बहुत सारा जब कोशिका मिल जाता है तो वो बनाता है ऊतक। क्या बनाता है? ऊतक बनाता है। ठीक है, ऊतक बहुत सारा मिल जाएगा तो बनाएगा अंग। क्या बनाएगा? अंग बनाएगा। बहुत सारा जब अंग मिल जाता है तो अंग तंत्र का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? अंग तंत्र का निर्माण करता है। जब बहुत सारा अंग तंत्र मिल जाएगा तो एक शरीर का निर्माण करेगा। क्या करेगा? शरीर का निर्माण करेगा। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? वो सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। इसको बोलते हैं टिश्यू बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। इसको बोलेंगे ऑर्गन, ऑर्गन बोलते हैं। इसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? बॉडी बोलते हैं, शरीर। बॉडी माने क्या होता है? शरीर। तो बहुत सारा जब कोशिका के मिलने से क्या बना? ऊतक बना, ऊतक के मिलने से अंग बना, अंग के मिलने से अंग तंत्र बना, और अंग तंत्र के मिलने से शरीर बना। यानी कि अंततः क्या बन रहा है? शरीर बन रहा है। हम बोले हैं क्या है कि जो शरीर है यानी कि जो जीवन है
उसका इकाई क्या है वो, तो कोशिका है। तो साबित नहीं हो रहा अगर ये कोशिका ही नहीं रहे, कोशिका खिसिया जाए कि ना हम नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ, तो बना लेगा ऊतक, तक बना ले अपने से, तक बना ले तो बनाएगा नहीं, बना पाएगा। जब बहुत सारा ऊतक नहीं रहेगा तो अंग बना लेगा नहीं, और बहुत सारा अंग जब नहीं मिलेगा तो अंग तंत्र बना लेगा नहीं, बनाएगा। अंग तंत्र आपको पता है कौन कौन सा अंग तंत्र हो जाएगा? अंग तंत्र आपको पता है पाचन तंत्र हो जाएगा, पाचन तंत्र जानते ही है, पाचन तंत्र। श्वसन तंत्र आपको पता है ना, श्वसन तंत्र हो जाएगा, परिवहन तंत्र हो जाएगा, बहुत सारे तंत्र है, अभी थोड़ा बहुत हम दिखा लेते हैं आपको बस। तो कोशिका यानी कि कह सकता है कि शरीर का क्या हो जाएगा, कोशिका हो जाएगा, क्योंकि इसी के वजह से सब कुछ बन रहा है। अगर कोशिका ही हटा लेंगे तो ऊतक बनेगा? बनेगा जी, तुम नहीं बनेगा ना, नहीं बनेगा, ये बोल रहा है कि नहीं बनेगा। जब कोशिका ही नहीं रहेगा तो ऊतक बनेगा? नहीं बनेगा। जब ऊतक ही नहीं रहेगा तो अंग बनेगा? नहीं बनेगा। जब अंग ही नहीं रहेगा तो अंग तंत्र बनेगा? नहीं बनेगा। जब अंग तंत्र नहीं रहेगा तो शरीर बनेगा? तक बना लिया अपने से, जा बना लो, बनाएगा? नहीं बनाएगा। कोशिका ही नहीं रहेगा, यानी कि जड़ में क्या है, कोशिका ही है। क्या है? कोशिका ही है। ठीक है, हम लोग जिस घर में रह रहे हैं उसका दीवार है ना, है? तो पूरे घर का इकाई क्या हो जाएगा? ईंट होगा ना, ईंट, ईंट के मिलने से दीवार बना है। अब कोई कहेगा सर हमें घर में तो दीवार नहीं है, खाली पिलर पे घर खड़ा है, तो रे भाई उसका इकाई, घर का इकाई क्या हो जाएगा? पिलर हो जाएगा? नहीं हो जाएगा पिलर। पिलर, अब पिलर हटा दो, झप देवर गिर जाएगा छत में, अपने से दबा देवर, वही में दबा जाएगा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। कोशिका को सेल, ऊतक को टिश्यू, अंग को ऑर्गन, अंग तंत्र को ऑर्गन सिस्टम, और शरीर को बॉडी। तो समझ में आ गया कि शरीर का ही क्या है? कोशिका ही है। क्या है? कोशिका ही है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से मैं समझा देता हूं आपको कुछ दोबारा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ईंट है ना, अभी हम बताए थे, घर का एग्जांपल दिए, ईंट, ईंट के मिलने से क्या बनता है? वो दीवार बनता है। क्या बनता है? दीवार बनता है। दीवार के मिलने से क्या बनता है? कमरा बनता है। क्या बनता है? कमरा बनता है, कमरा बनता है। और कमरा के मिलने से तब ना घर बनता है कि नहीं बनता है? पहले ईंट आया, फिर आया दीवार, फिर आया कमरा, फिर आया घर। एक और को कमरा मिल गया तब ना घर कहते हैं। क्या मतलब एक घर है कि दो को घर है? कमरा मतलब होता है रूम। तो यानी कि हम कह सकते हैं घर का इकाई क्या हो जाएगा? ईंट हो जाएगा। अगर ईंट भी हटा लेंगे तो घर बनेगा? नहीं बनेगा, लेकिन पिलर पे बन जाएगा। यहाँ तर्क नहीं काम करेगा, पिलर पे क्या हो जाएगा? बन जाएगा। तो पिलर, तो घर का इकाई उस समय क्या हो जाएगा? पिलर हो जाएगा। कोई ना कोई है ना भाई बेस संभाले में, जो बेस में है वही क्या होगा? उसकी इकाई होगी। किसी न किसी चीज से तो मिलकर बना है ना, बिना तो खड़ा है नहीं आसमान में, हवा में तो खड़ा है नहीं। अब यहाँ कोई जादू मंत्र तो चल नहीं रहा है। अब मान लीजिए जैसे आप लोग व्याकरण तो सबको पढ़ा होगा, अगर देखिएगा उसमें अक्षर होता है ना, अक्षर क्या होता है? अक्षर होता है, अक्षर होता है। अक्षर की मिलने से क्या बनता है? वो शब्द बनता है। क्या बनता है? शब्द बनता है। और शब्द के मिलने से क्या बनता है? वाक्य बनता है। क्या बनता है? वाक्य बनता है। और वाक्य के मिलने से क्या बनता है? कहानी बनती है, कहानी बनती है। और कहानी के मिलने से क्या बनता है? वो पुस्तक बनता है। और पुस्तक के मिलने से क्या बनता है? तो पुस्तकालय बनता है। अब पुस्तकालय के मिलने से क्या बनता है? अब रहने दीजिए, ज्यादा करिएगा तो वो नहीं समझ में आएगा, सीधा समझिए। पुस्तक का इकाई अगर पूछेगा, इस पुस्तक का इकाई होगा तो अक्षर होगा। अगर अक्षर नहीं होगा बहू तो शब्द भी नहीं बनेगा, और शब्द नहीं मिलेंगे तो वाक्य भी नहीं बनेगा। और जब वाक्य नहीं मिलेगा तो कहानी नहीं बनेगा, और जब कहानी ही नहीं बनेगा तो किताब कहाँ से बनेगा? तो हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं कि इस पुस्तक का इकाई क्या है? तो अक्षर। क्या है? अक्षर। अब समझ में आ गया? कौन थूतूर लेके बैठा जाए, उसको पकड़ना है। क्या करना है? पकड़ना है। वो कहेगा जैसे कहा कि हम नहीं मानेंगे कि जीवन का इकाई कोशिका है, तो उसको पकड़ के लाना है। बोलना कि सर समझाए हैं कि कोशिका जब होता है बहुत सारा कोशिका तब ऊतक बनता है। क्या बनता है? ऊतक बनता है। और जब बहुत सारा ऊतक मिलता है तो क्या बनाता है? वो अंग बनाता है। और जब बहुत सारा अंग बन जाता है तो क्या बनाता है? अंग तंत्र बनाता है। और जब बहुत सारा अंग तंत्र मिलेगा तब ना एक शरीर का निर्माण होगा, ना तो कर लेगा निर्माण। मान लो मैं सेल घुसिया गया, सेल खिसिया गया कि अब ना हम नहीं बनाएंगे भाई, हम नहीं तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तुम लोग हमको झूठ साट के बोलता है कि इकाई है, मेरा वैल्यू नहीं देता है, इसलिए कौन खिसिया जाता है? कोशिका। अब ऊतक बनेगा, कहेगा भाई बनाने दे, भाई बात मानना, बनाना दे, तो हम तो बनवे नहीं करेंगे, शरीर नहीं बनेगा। ये बचवा जो पल रहा है पेट में ये बन ही नहीं पाएगा, इसका सेल डिवीजन ही रुक जाएगा। तो कोशिका खिसियाएगा तो काम चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि सारा का जड़ कौन है? कोशिका है। कौन है? कोशिका है। देखते हैं घर में कोनो चोरी होता है तो कहता है जब जब छोट बच्चा होता है हमेशा चोरी नहीं करता है,
जब उठेगा घर में कोई चोरी होगा तो कहेगा सबका जड़ कौन है, यही है। सबका जड़ कौन है, यही है। इसलिए ज्यादा हंसिएगा नहीं, चुरा के नहीं हंसना नहीं चाहिए, नहीं तो पकड़ा जाइएगा ध्यान दे। तो इसको शरीर का इकाई क्या आ जाएगा, कोशिका हो जाएगा। कौन हो जाएगा, कोशिका हो जाएगा। कोशिका ही मेन है, अगर कोशिका नहीं रहेगा तो तब भी नहीं बनेगा। आप लाख चिल्लाइए कि बिना कोशिका का हम शरीर बना लेंगे, नहीं बना पाइएगा। कोई ना कोई उसका जड़ होगा जिससे बनाया जाता है, अगर वही नहीं होगा तो शरीर चाहे कुछ भी बनाइए नहीं बन पाएगा। बिना किसी सेल का कोई भी चीज नहीं बन पाएगा। जो देखते हैं बुनिया का लड्डू, बुनिया का लड्डू देखते हैं, पहले बुनिया झराता है तब ना लड्डू बनता है जी। वो बुनिया झराने से पहले चाना होगा, चाना से क्या किया गया, उसको पिसवाया गया होगा, तब ना बुनिया झरा होगा, तब बेसन बना होगा, चना का बेसन बना होगा, तब बुनिया झराया होगा। तो बुनिया का लड्डू का हम कह सकते हैं कि उसका सेल क्या हो जाएगा, कोशिका का उसका आधार कौन है, तो चाना है। क्या है, चना ही तो है। अभी मत आप सब पीछे मत चले जाइए कि झाड़ में पहले पड़ा, पहले रोपे तब वो चाना भेल सर, तो ये कहाँ से हो गया, नहीं ऐसा नहीं है, ज्यादा वो पीछे नहीं जाइए। तो हम कह सकते हैं कि शरीर का इकाई क्या हो जाएगा, कोशिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोशिका हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।